नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 23 मई 2024 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 से 18 के बीच होता है तो वो ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। अब देखिए, राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर को 2023 में जब राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए तो उस समय उनका अंश बल 0 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। अब चूंकि राहु वक्रीय अवस्था में गोचर करते हैं तो अंश बल 0 के बाद 30 डिग्री, 28 डिग्री, 26 डिग्री, 24 डिग्री, 22 डिग्री, इस तरह से राहु केतु का अंश बल बढ़ा होगा। और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। वर्तमान में राहु का अंश बल 23 मई को 19 डिग्री है और 20 दिन के बाद राहु का अंश बल 18 डिग्री हो जाएगा। तो राहु धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 3 अक्टूबर तक पूर्ण युवा रहेंगे। लगभग 132 दिन का ये गोचर काल राहु का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्या करेंगे युवा राहु, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं आपको अपने हर वीडियो में कहता हूँ, और वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, तभी वो ग्रह फुली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूरे फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा गतिमान होगी, वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनकी संख्या कम से कम 30-35 करोड़ होगी, क्योंकि राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। तो राहु के प्रभाव को समझेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे जानेंगे कि राहु आपको खराब फल दे रहे हैं या राहु आपको अच्छा फल दे रहे हैं, और तब उसी के आधार पर उपाय बताएंगे आपको। तो वृश्चिक राशि के जातकों पर महाबली राहु का क्या प्रभाव होगा, महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे, यही इस वीडियो में चर्चा का विषय है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60-70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं।
आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है 23 मई 2024 की कुंडली। आप इसमें देखिए, राहु का अंश बल है 19 डिग्री। राहु और केतु दोनों का अंश बल है 19 डिग्री। देखिए, राहु 19 डिग्री, केतु 19 डिग्री। अब राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनका अंश बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ता है। 19 डिग्री हुआ, इसके पहले 20 रहा होगा, इसके पहले 21 रहा होगा, 21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 होगा, 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा और ऐसे अंश बल इनका बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए, 19 डिग्री है 23 मई को। इसके बाद 10 जून की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 जून को देखिए, राहु का अंश बल कितना है, 18 डिग्री आ गया। राहु 18 डिग्री, केतु 18 डिग्री। तो 23 मई से 10 जून के बीच में
युवावस्था में प्रवेश किया राहु ने और 18 अंश पर आ गए 10 जून को, और 10 जून को पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। अब इसके बाद 3 अक्टूबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल देखिए। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री लिखा हुआ है राहु के सामने। राहु मीन राशि में है 12 डिग्री। और केतु भी आप देख लीजिए, केतु भी 12 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच राहु युवावस्था में रहेंगे और युवावस्था में अपना पूरा पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन 4 महीनों में राहु आपको क्या क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है, शनि चतुर्थ भाव में, गुरु सप्तम में और केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि राहु खराब फल तब प्रदान करते हैं जब त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ राहु की युति बनती है। तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी जब राहु के साथ गोचर करते हैं तो राहु खराब फल देते हैं। अब देखिए, तीसरे भाव के स्वामी शनि है, तो शनि और राहु की युति तो बनना ही नहीं है इस गोचर काल में, क्योंकि शनि चौथे भाव में रहेंगे और राहु 5वें में रहेंगे, दोनों की युति नहीं बननी है। छठे भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल राहु की युति बनी हुई है 23 अप्रैल से, और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक मंगल राहु की युति बनी हुई है। मंगल राहु का अंगारक योग भी प्रभावी है। अब 11वें भाव की बात करें तो इसके स्वामी बुध हैं, और बुध का गोचर मीन राशि में 9 अप्रैल को हुआ, और 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध मीन राशि में रहे। अब बुध मीन राशि से हट चुके हैं, अब छठे भाव में आ चुके हैं बुध। तो 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध रहे मीन राशि में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 9 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक राहु आपके लिए अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। 1 जून तक राहु आपको खराब फल ही देंगे। अब सवाल ये है कि क्या 10 जून को जब राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा तो क्या उसके बाद त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ राहु की युति बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में और इसके बाद लगातार 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में जाते रहेंगे, लेकिन राहु के साथ युति नहीं बनेगी। ऐसे ही बुध भी मीन राशि को छोड़ करके मेष में, वृषभ में, मिथुन में फिर आगे गोचर करते रहेंगे, लेकिन राहु के साथ बुध की भी युति नहीं बनेगी। ये जो समय आपका 9 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक का है, ये समय आपके लिए राहु की दृष्टि से बहुत ही खराब रहा होगा। क्या क्या समस्याएं आई होंगी, आइए इस पर बात करते हैं। कुंडली का पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है। पंचम भाव शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से लाभ को शो करता है। और कुंडली का जो पंचम भाव है, यही भाव आपके पूर्व संचित कर्मों को और आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। यहाँ पर 9 अप्रैल से राहु खराब फल दे रहे थे, जिसके कारण संतान और शिक्षा को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं पैदा हुई। छात्रों का मन पढ़ाई से भटका होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा। अगर आपने किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो गया हो, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया होगा, कोई ना कोई बाधा आ गई होगी।
जो जातक शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने 9 अप्रैल के बाद कोई बड़ा निवेश किया तो बड़ा नुकसान भी हुआ होगा। अंगारक योग के पिछले वीडियो में मैंने सावधान किया है कि इस समय निवेश करने से आपको बहुत सावधान रहना है, ख़ास करके 18 मई तक, और उसके बाद 1 जून तक भी बहुत सावधानी से आपको कोई निवेश करना है। तो अगर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निवेश किया होगा और कोई बड़ा निवेश किया होगा तो बड़ी हानि भी हुई होगी। संतान से भी किसी तरह का मतभेद हुआ होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा थी तो संतान कंसीव होने में भी बाधा आई होगी। संतान प्राप्ति के मार्ग में भी राहु ने बाधा उत्पन्न की होगी। लेकिन लव रिलेशंस की बात करें तो वहाँ भी राहु ने गलत फहमी और तनाव की स्थिति पैदा की होगी। बिला वजह की किसी छोटी सी बात को लेकर, किसी छोटी सी घटना को लेकर के बहुत बड़ा तूल दे दिया होगा आपने या आपके पार्टनर ने, और संबंध खराब हो गए होंगे। लेकिन 23 जून से स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा और 10 जून को जब राहु अंश बल से पूरी तरह से मजबूत होंगे और त्रिषडाय भाव के स्वामियों के प्रभाव से मुक्त होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव में राहु हैं और राहु डीप अटैचमेंट के भी कारक होते हैं, विस्तार के भी कारक होते हैं। तो पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ा देंगे और पंचम भाव की चीज़ों में विस्तार करेंगे। अभी तक आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने जो एग्ज़ाम दिया था, जो रिज़ल्ट आया था, जो नौकरी आपको मिली थी, नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, अब आपको नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव शिक्षा का है, नवम भाव पर राहु की दृष्टि है, नवम भाव उच्च शिक्षा का है। आप विदेश जाना चाहते थे, उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा पा रहे थे, अब जा पाएंगे। यहाँ पर राहु के प्रभाव से आपका लगाव शिक्षा के प्रति, संतान के प्रति, अपने रिलेशंस को लेकर बहुत अधिक बढ़ेगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ कर पाएंगे। लव पार्टनर के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करेंगे। ये आकर्षण जुनून की हद तक बढ़ेगा क्योंकि राहु तो सिर्फ पाना चाहते हैं। तो लव रिलेशन को मैरिज में बदलने का भी ये अनुकूल समय रहेगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। आपने टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग या मेडिकल के फील्ड में कुछ नया किया था लेकिन उसमें पहचान नहीं मिल रही थी, तो अब आपको अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा। आपके कार्यों को नई पहचान मिलेगी। अपने रिसर्च में कुछ नया किया था आपने, तो उसमें भी आपको नाम, यश की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति की बाधा समाप्त होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 10 जून के बाद आप जो निवेश करेंगे उस निवेश से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव आपका भाग्य भाव है। पिता को, गुरु को, धर्म, अध्यात्म को नवम भाव शो करता है। राहु 9 अप्रैल के बाद से खराब फल दे रहे थे तो भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिल पा रहा था। आपके बनते बनते काम अंत में आकर बिगड़ जा रहे थे। 99% काम आपके पूरे हो गए लेकिन लास्ट में वो काम आपका बिगड़ गया होगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राहु जो है ये अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। नवम भाव धर्म कर्म का होता है, अध्यात्म का होता है। राहु की रुचि धर्म कर्म में नहीं होती है, तो आपकी रुचि धर्म कर्म से, अध्यात्म से, पूजा पाठ से इस समय हटी होगी। और वजह इसकी है कि राहु ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा, इतना अधिक आपका नुकसान हुआ होगा, इतना अधिक आप त्रस्त हुए होंगे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। राहु के कारण इतना आपको कष्ट झेलने को मिले होंगे कि आपकी रुचि स्वतः धर्म कर्म से रुचि हट गई होगी। लेकिन ये स्थिति 1 जून तक रहेगी। जैसे ही मंगल हटेंगे यहाँ से
और 1 जून के बाद राहु अच्छा फल देना शुरू करेंगे। तो आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। 10 जून के बाद से आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु की भले ही धर्म कर्म में रुचि नहीं है, लेकिन अगर आप 9th हाउस को स्ट्रांग करना चाहते हैं, अगर राहु से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको धर्म कर्म से, धर्म अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए आप तीर्थ यात्राओं पर जाइए, धार्मिक यात्राओं पर जाइए, और गंगा स्नान करना राहु की बेस्ट रेमेडी है। घर में पूजा पाठ कराते रहें। राहु विदेश के कारक होते हैं, आपकी विदेश यात्राएं होंगी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। राहु आपकी एम्बिशंस को बढ़ा देंगे, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे, और हो सकता है कि अपनी एम्बिशन को लेकर पिता और गुरु से किसी तरह के कोई मतभेद की स्थिति बने, लेकिन आप अपने पिता और गुरु की बात को मानिएगा, क्योंकि राहु गुरु के नियंत्रण में रहते हैं। गुरु को मजबूत करना है तो गुरु, माता पिता और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिएगा, बॉस और सीनियर से बना करके रखिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है, नवम भाव में है या नवम पर दृष्टि है, तो अचानक से आपका भाग्योदय भी करा देंगे, और भाग्य का साथ मिलने से आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, आपके सपने साकार होंगे, और आप अपने सपनों को पूरा भी करेंगे। इस गोचर काल में आपको अपने ससुराल पक्ष से संबंध बना करके रखना होगा। राहु की प्रभाव से आपकी सोच बड़ी होगी, और आप उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र की राशि, बुध की राशि पर पड़ेगी। 11वां भाव लाभ स्थान कहा जाता है, ये आपकी इनकम का भाव होता है। हर तरह का लाभ यहाँ से देखा जाता है। हालांकि 9 अप्रैल के बाद से राहु आपको 11वें भाव का भी अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। आपकी इनकम में कमी आई होगी, आपको अपने प्रयासों का लाभ नहीं मिला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य जो हैं पंचम भाव के, दशम के स्वामी हैं, और आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। गवर्नमेंट से आपको लाभ नहीं मिला होगा, गवर्नमेंट के पास आपका धन कहीं न कहीं से फंस गया होगा। खराब राहु के कारण धन प्राप्ति में बाधा आई होगी, और साथ ही साथ आपके रिलेशंस अपने फ्रेंड सर्किल से भी ख़राब हुए होंगे, सोशल सर्किल आपका ख़राब हुआ होगा, बड़े भाई से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। लेकिन 1 जून के बाद से स्थितियां बदलेंगी, और 10 जून के बाद से राहु आपको 11वें भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे। तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति में जो बाधा थी वो समाप्त होगी, अचानक से स्थितियां बदलेंगी, और चारों तरफ से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, और 11वें भाव में केतु हैं, जो केतु भी आकस्मिकता के कारक हैं। तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि केतु भी बलवान होंगे और राहु भी बलवान होंगे। राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेशों से धन मिलेगा। चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। आपके मित्र संबंधी जो आपसे दूर हो गए थे वो आपको पास आएंगे। और 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे नहीं सकता है। अचानक से आपको लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन मिल सकता है। मल्टी सोर्स इनकम होगी इस समय। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को शो करता है, और आपको अपने मित्रों से इस समय लाभ मिलेगा। और चूंकि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं राहु, तो व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, खास करके विदेशी व्यापार से ज़बरदस्त लाभ होगा। बुध वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं, तो आपको बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस या आईटी सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है, और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे इस गोचर काल में। राहु आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक बनेंगे, और आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी होगी। राहु की 9वीं दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है, और लग्न का भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। खराब राहु के कारण आपका स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा। खराब राहु के कारण आपके मन में चिंता और भ्रम की स्थिति बनी होगी, एक अनजाना डर आपके अंदर व्याप्त हुआ होगा। लेकिन 1 जून के बाद आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना शुरू होगा, और 10 जून के बाद आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थिति थी, वो आप
समाप्त होगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। आपके स्वभाव में, वाणी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो आपके खर्चे बिला वजह से बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी और आप धन को लेकर आर्थिक मोर्चे पर राहत महसूस करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा था, उसमें राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे। बड़े विज़न के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपने 9 अप्रैल के बाद जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया था तो उसमें भी सुधार करने का मौका मिलेगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप करेंगे तो आप जो भी फैसले लेंगे वो सही होंगे। आपके जो कार्य बिगड़ गए थे अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला होगा 10 जून के बाद राहु का गोचर। राहु विदेश के भी कारक होते हैं। आपका लगाव विदेशों से बढ़ेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में होगी। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से 10 मई के बाद आने वाले 4 महीने तक राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन राहु का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले तो इसके लिए राहु का उपाय करते रहिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जैसा मैंने बताया, अगर राहु आपको ख़राब फल दे रहे हैं तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय कीजिएगा। लेकिन अगर राहु आपको अच्छा फल दे रहे हैं तो उस स्थिति में उन उपायों को मत कीजिएगा। इसके विपरीत आप ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार प्रातःकाल जाप कीजिएगा और चंदन की अगरबत्ती का प्रयोग कीजिएगा। इससे राहु का और विशेष लाभ आपको मिलेगा। और ख़राब फल दे रहे हैं तो फिर उपाय कीजिएगा। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में
कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।